रवि और शोभा शादी के एक हफ्ते बाद भोपाल शिफ्ट हो रहे थे। रवि की कंपनी ने उसे प्रमोशन और शादी के तोहफे में फ्लैट गिफ्ट किया था। रवि और शोभा अभी फ्लैट में घुसे ही थे कि अचानक फ्लैट की बिजली चली गई। शोभा अंधेरे से बहुत डरती थी, इसलिए उसने रवि का हाथ पकड़ लिया। तो रवि शोभा से कहता है, अरे डरो मत, मैं हूं ना। और इतना कहकर रवि अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर लेता है। फ्लैश की लाइट से फ्लैट में थोड़ी रोशनी हो जाती है। वे दोनों अपना सामान रखते हैं और सोफे पर बैठ के बिजली आने का इंतजार करते हैं। सफर की थकान की वजह से उन दोनों को कुछ ही देर में नींद आ जाती है, मगर उस अनजान फ्लैट में घुप अंधेरे के बीच दूसरे सोफे पर बैठे हुए उन दोनों को कोई घूर रहा था। और जो आंखें उन्हें घूर रही थी वो तो थी ही नहीं, सिर्फ भयानक चेहरे पर काले कुएं से नजर आ रहे थे। उसके चेहरे पे खौफनाक मुस्कान थी और थोड़ी ही देर में वो मुस्कान तेज और भयानक हंसी में बदल गई। उस खौफनाक हंसी की आवाज सुनकर दोनों की आंखें खुल जाती है। वे घबरा जाते हैं। वे समझ नहीं पाते हैं कि ये उन्होंने सपना देखा है या सच में यहाँ कोई है। तभी बाहर कोई दरवाजा खटखटाने लगा। बिजली नहीं थी और इतनी रात को कोई दरवाजा खटखटा रहा था, जिसकी वजह से शोभा काफी डर जाती है। तभी रवि के फोन की घंटी बजती है। रवि कॉल रिसीव करता है तो पता चलता है कि बाहर दरवाजे पर डिलीवरी बॉय है जो उनका ऑर्डर लेकर आया है। रवि ऑर्डर रिसीव करता है और फिर वे दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और डिनर के बाद वे फिर से सो जाते हैं। अगले दिन शोभा अपने बेडरूम को सजा रही थी और रवि सोफे पर बैठकर चैनल बदल बदल कर टीवी देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक ऐसे शो पर पड़ती है जिसमें एक शख्स किसी नए जोड़ों की जिंदगी के बारे में बताता है। वो कहता है, अनिल और सुषमा अभी अभी अपने घर में आए हैं, पर ये क्या, घर में आते ही घर की बिजली चली गई। रवि सोचता है, अरे ये शो तो कल रात का फ्लैशबैक दे रहा है। वो शख्स कहता है कि बिजली चली गई पर अनिल और सुषमा का प्यार अभी भी बरकरार था। दोनों उसी अंधेरे में रोमांटिक डिनर करते हैं। ये सुनकर तो रवि हैरान हो गया था, क्योंकि टीवी में जो ये शख्स बता रहा था ये घटना तो इत्तेफाक से उसके साथ रात ही हुई थी। रवि ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अंदर से शोभा के चिल्लाने की आवाज आती है। रवि भागता हुआ बेडरूम की तरफ जाता है तो देखता है शोभा का पैर फिसल गया था। रवि उसे उठाता है और उसके पैर की मसाज करता है। उधर टीवी शो में वो शख्स बताता जाता है कि अनिल और सुषमा का पहला दिन तो गुजर गया, लेकिन क्या दूसरे दिन कुछ मसालेदार देखने को मिलेगा। कल फिर मिलेंगे। अगले दिन रवि शाम को बाहर डिनर के लिए तैयार हो रहा था कि तभी वहां शोभा आ जाती है और दरवाजा बंद कर देती है और रवि को प्यार भरी नजरों से देखती रहती है। तो रवि शोभा से कहता है, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी करो, हमारा टेबल रिजर्व है। तो शोभा कहती है, डिनर इंतजार कर सकता है लेकिन मैं नहीं। तो रवि कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। तो शोभा कहती है, लगता है तुम्हें अच्छे से समझाना पड़ेगा। शोभा अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उसने अपनी कमीज उतार दी और उसे देखकर रवि भी खुद पर काबू नहीं रख सका और दोनों एक दूसरे में खो गए। अगले दिन रवि फिर सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था और खुद ब खुद फिर से वही टीवी शो उसके सामने प्रसारित होने लगता है और वो कमेंट्री करने वाला आदमी बोलता है कि रवि और शोभा को आज डिनर पर जाना है, मगर शोभा पर काम वासना इस कदर हावी है कि वो अपने जिस्म से कपड़े उतार कर रवि को अपनी ओर आकर्षित करने लगी और रवि भी अपने कपड़े उतारकर शोभा को बाहों में भर लेता है। रवि जो अभी तक इस शो को दर्शक की तरह देख रहा था, अपना और शोभा का नाम सुन और अपने कल के निजी क्षणों के बारे में सुनकर दंग रह गया। उसने घबरा कर तुरंत टीवी बंद कर दिया, मगर टीवी बंद नहीं हुआ। जब कई बार भी कोशिश करने के बाद टीवी बंद नहीं हुआ तो रवि ने टीवी के स्विच को निकाल दिया, मगर ये क्या, टीवी तो अभी भी बंद नहीं हुआ। आखिरकार पूरे लाइव टेलीकास्ट के बाद शो के मेजबान मिस्टर शो टीवी स्क्रीन पर आए और रवि को देखते हुए बोले, आपको ये शो पसंद आया होगा, जल्द ही मिलेंगे आपसे आखिरी एपिसोड में। रवि ये सब देखकर डर से थर्रा गया और फिर अचानक उसे बाथरूम से शोभा के चिल्लाने की आवाज आई। वो तुरंत बाथरूम की तरफ भागा, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। रवि ने कई बार दरवाजा पीटा तो जवाब में मिली तो बस शोभा की चीख। कुछ देर बाद जब दरवाजा खुला तो शोभा सर से पांव तक खून से नहाई हुई थी। वो इतनी डरी हुई थी कि उसके हाथ पांव कांप रहे थे। अपनी बीवी को जिंदा देख रवि को थोड़ा सुकून मिलता है और उसने शोभा को गले लगा लिया। फिर जब शोभा थोड़ी शांत हो गई तो उसने पूछा, शोभा क्या हुआ था अंदर? तो शोभा ने बताया, मैं अंदर शावर ले रही थी, तभी शावर से खून आने लगा और मैंने देखा बाथ टब में खून ही खून हो रहा था और फिर मैंने देखा अंदर कोई इंसान था। कौन?
पता नहीं। रवि बोलता है तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ कौन है अंदर। शोभा उसे रोकती है कि रवि प्लीज मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मत जाओ, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। रवि किसी तरह शोभा को समझाता है और उसे साइड में खड़ा करके अंदर जाता है। रवि को बाथरूम में एक परछाई सी नजर आई। उसने अपने कांपते हुए हाथों से बाथ टब का पर्दा हटाया तो उसे टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला अधेड़ उम्र का आदमी पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी कलाई कटी हुई थी, जिसकी वजह से पूरा बाथ टब खून से भर गया था। लाश को देखकर रवि डर गया, और वो भी उस इंसान की लाश जिसको उसने टीवी स्क्रीन पर अपने निजी पलों का प्रसारण करते हुए देखा था। रवि का दिमाग चकरा गया था। वो अब थर थर कांप रहा था। उसे समझ आ गया था कि ये फ्लैट भूत या फ्लैट है और इसमें जरूर कोई भूत है। वो जल्दी से बाथरूम से बाहर निकलता है और शोभा से कहता है कि जल्दी से बैग पैक करो, हमें यहाँ से निकलना है। वे दोनों जल्दी से अपने बैग पैक करते हैं और बैग उठाकर जैसे ही फ्लैट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो तुरंत फ्लैट का दरवाज़ा बंद हो जाता है और बिजली चली जाती है। वे दोनों फ्लैट के अंदर ही कैद हो जाते हैं। शोभा और रवि दोनों थर थर कांप रहे थे। तभी उनके सामने एक स्पॉटलाइट पड़ी जिसमें मिस्टर शो खड़े थे। शोभा और रवि एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। तभी मिस्टर शो बोलता है, स्वागत है आपका इस शो के फाइनल एपिसोड में। अभी तक हमने इस शो में प्यार देखा, रोमांस देखा और अब देखेंगे मौत। तो शोभा डरते हुए कहती है, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। फिर मिस्टर शो कहता है, चलो तुम्हें एक कहानी और सुनाता हूँ। आज से करीब 10 साल पहले मैं और मेरी बीवी इसी फ्लैट में रहते थे और मैं इसी तरह टीवी शो करता था। एक हिट टीवी शो के बाद मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कुछ नया लाने को कहा और मैंने इस तरह के शो का कॉन्सेप्ट तैयार किया कि जिसमें किसी की रियल लाइफ के पलों को लाइव कमेंट्री के साथ दिखाया जा सके। इसी फ्लैट में मैंने अपनी बीवी को बिना बताए कई कमरे लगा दिए और फिर मैं अपनी ही रियल लाइफ के पलों को कैमरे में कैद करने लगा और उस पर कमेंट्री करने लगा। और एक दिन मेरी बीवी को हमारे बाथरूम में एक कैमरा दिख गया और वो ये फ्लैट छोड़कर जाने की धमकी देने लगी। अब मैं उसे कैसे समझाता कि यही सब तो वायरल हो रहा है। मैंने उसे जाने नहीं दिया, फ्लैट का दरवाजा बंद कर दिया तो उसने मौका देखकर मेरे ऊपर चाकू से हमला कर मुझे मार दिया और वो ये फ्लैट छोड़कर भाग गई। तब से मेरी आत्मा इसी फ्लैट में रहती है और जो भी कोई इस फ्लैट में आता है वो मेरे हाथों मारा जाता है। और इतना कहकर मिस्टर शो रवि के जिस्म में घुसकर उस पर कब्जा कर लेता है और फिर रवि की आंखें भी कुएं से ज्यादा गहरी और काली हो जाती है। इससे पहले कि शोभा कुछ समझ पाती, रवि ने तुरंत या यूं कहे मिस्टर शो ने शोभा का गला पकड़ लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को पकड़े पकड़े बोला, तो ये था आखिरी एपिसोड। और फिर हम लौटेंगे एक और नए कपल के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और इसी गुड बाय के साथ उसने रवि का सर जोर से टक्कर मारकर टीवी के अंदर घुसा दिया, जिसकी वजह से रवि ने तुरंत ही दम तोड़ दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।